हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था हुमायूं के बारे में और बताया था किस तरह से हुमायूं शेरशाह से हार कर सिंध चला गया और दिल्ली की राजगद्दी पर शेरशाह बैठ गया। तो बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब बजवाड़ा में हुआ था, पंजाब के होशियारपुर में। इसका वास्तविक नाम जो था वो फरीद खां था। कौन सा था? फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के एक छोटे से जमींदार थे और ये सासाराम अंतर्गत आता था जौनपुर साम्राज्य का। पिता से इसने और सौतेली माता से स्नेह न मिलने के कारण शेरशाह क्या किया या फरीद खां क्या किया, वो जौनपुर चला गया, जहां उसने अरबी और फारसी भाषा में विद्वान हासिल किया या उसकी ज्ञान हासिल की। उसके बाद उसे जिम्मेदारी, जब वो लौटा वहाँ से, तो उसे जिम्मेदारी मिली कहाँ का? सासाराम और खौसपुर के परगने की जिम्मेदारी मिली। जिसके बाद वो क्या किया कि बिहार का जो सुल्तान था या बिहार का जो शासक था, स्वतंत्र शासक था, मोहम्मद शाह नुहानी के पास वो एज ए सहायक नियुक्त हुआ और उसका जो था, उसके गुण को देखते हुए मोहम्मद शाह नुहानी ने अपने पुत्र के एज ए शिक्षक उसे शेरशाह को शिक्षक नियुक्त किया। एक बार मोहम्मद शाह नुहानी जो है वो शिकार पर गया था, जहाँ पर उसकी जान, शेर से उसकी जान बचाते हुए और शेर को एक बार में तलवार से मार देने के बाद मोहम्मद शाह ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, फरीद खां को। अब बात करेंगे कि इसका निकाह किससे हुआ था। तो इसका निकाह लॉर्ड मलिका से हुआ था। चुनार के जो किलेदार था ताज खां की, उसकी विधवा थी लॉर्ड मलिक, जिसके वजह से इसको अकुद संपत्ति मिली थी। ठीक है, अब बात करेंगे, कुछ दिनों तक ये सेना में शामिल हुआ था, बाबर की सेना में, क्योंकि जब ये मोहम्मद शाह नुहानी का ये सहायक था और इसकी पदवी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के इसे बाहर किया और ये चला गया कहाँ? दिल्ली, जहाँ बाबर की सेना में इसने शामिल हुआ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इसने देखी और सीखी। वहाँ पर देख के इसने ज्ञान हासिल किया और फिर चौसा का युद्ध हुआ और बिलग्राम का युद्ध के बाद हुमायूं को पराजय का हाल देखना पड़ा और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जिसके बाद इसने शेरशाह की उपाधि, चौसा युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की। मारवाड़ के अभियान में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, ये मारवाड़ अभियान में कहा गया था। भूमि के मापन के लिए इसने सिकंदरी गज या सोने की डंडी, जिसको 39 उंगली या 32 इंच की भूमि के मापन के लिए इसने बनाया था। 4 बड़े सड़कों का निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक पहला सड़क था जो था बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंध को जाता था। यही सड़क कहलाता है ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आगरा से मांडू, तीसरा आगरा से चित्तौड़ और चौथा लाहौर से मुल्तान की ओर जाता है। तो ये 4 मुख्यतः सड़क इसने बनवाया था। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसने, आप अगर नोट नहीं किया होगा तो आप नोट कर सकते हैं फिर से वीडियो चला के। इसके बाद इसने क्या किया कि 1541 ईस्वी में जो पाटलिपुत्रा है बिहार की राजधानी, ठीक है, उसको पुनः स्थापन करते हुए उसे पटना का नाम दिया तथा प्रांतीय राजधानी घोषित किया। किसे? पाटलिपुत्र को पटना तथा प्रांतीय राजधानी घोषित किया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसने डाक व्यवस्था का प्रचलन किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया तथा 380 ग्राम ग्रेन तांबे का दाम मुद्रा इसने चालू किया था। अब आगे बात करते हैं इसकी मृत्यु का कारण। आखिर शेरशाह की मृत्यु का कारण क्या था कि ये कलिंजर के किले पर हमला कर रहा था, जिसमें उक्का नामक आग्नेय शस्त्र जो है वो उसका उपयोग करने के वजह से इसकी मृत्यु हो गई। कौन सा आग्नेय शस्त्र? उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु का कारण पता चल गया, उक्का नामक कलिंजर, जबकि कलिंजर को किला को ये जीत चुका था। अब बात करते हैं कि इसका मकबरा कहाँ है। शेरशाह का मकबरा सासाराम है, झील के बीचों बीच। सासाराम झील के बीचों बीच है। तो आपने देखा कि किस तरह से शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता था और
ये सब सारी चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के लिए आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, शेरशाह पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दे दिया है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में और अगला अखबार में। धन्यवाद।